हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको यूजर का जो मॉडल है वो कैसे बनाना है मोंगूज का यूज करके। मॉडल जो होता है वो ये बताता है कि मोंगोडीबी डेटाबेस में जो आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे उसका जो फॉर्मेट होगा किस तरह का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये अमेजॉन क्लोन का जो है ये फॉर्म बनाया है। तो इसमें जो फील्ड्स है उन्हीं फील्ड्स को हम लोग अपने यूजर मॉडल में ऐड करेंगे और कुछ एक फील्ड जो होंगे वो नए होंगे। सबसे पहले हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जो हम लोग का है रेस्ट एपीआई वाला उसमें एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉडल्स। इसके अंदर जाके एक नया आपको जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना है जिसका नाम होगा यूजर्स। तो हम लोग यहाँ पे यूजर मॉडल बना रहे हैं तो यूजर करके फाइल बनेगा .js मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक फाइल के अंदर हम लोग एक ही मॉडल बनाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको मोंगूज जो उसको आपको इंक्लूड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये कॉन्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ये मोंगूज लिख दिया, इक्वल टू लगाया, फिर मैंने यहाँ पे रिक्वायर लिखा। उसके बाद मैंने इसके अंदर वही मोंगूज लिख दिया, ये आ गया मोंगूज। उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्कीमा बनाना होगा तो मैंने स्कीमा लिखा, इक्वल टू लगाना है, आपको यहाँ पे लिखना होगा मोंगूज डॉट, आपको लिखना होगा स्कीमा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना मॉडल बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे ये लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, यूजर स्कीमा लिख दिया, इक्वल टू लगाना है, न्यू स्कीमा आपको लिखना है, यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना है, इसके अंदर आना है, करली ब्रैकेट आपको लगाना है, एंटर दबाना है। अब इसके अंदर आपको बताना होगा कि इस जो आप मॉडल बनाने जा रहे हैं यूजर का उसमें कौन सा की होगा और उस की पर किस तरह का डेटा मौजूद होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो अपने जरा वेब पेज को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर नेम करके जो है एक आपका फील्ड है हमारे यूजर मॉडल में। तो हम लोग यहाँ पे यूजर नेम करके की बना लेते हैं। अगर आप चाहे तो उसको यहाँ पे योर नेम भी रख सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पे लिख देते योर नेम, लेकिन मैं यूजर नेम ही रखूंगा। और उसके लिए यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट लगाना है, एंटर दबाना है। फिर आपको ये बताना होगा कि इसका टाइप जो है वो किस तरह का होगा। और टाइप का मतलब ये है कि इस पे जो डेटा मौजूद है वो किस तरह का होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा, बुलियन होगा, ट्रू फॉल्स वाला, या स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, या फ्लोट में होगा, ये आपको बताना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आप मोंगूज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप ये देख सकते हैं कि जो आप अपने मॉडल के अंदर जो की बनाते हो उस पर जो आप डेटा टाइप सेट करते हो किन किन तरह का हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ, पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल स्ट्रिंग लिखा, कॉमा लगाया, एंटर दबाया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या आप इसको जो है रिक्वायर्ड करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा रिक्वायर्ड और कॉलर लगा के ट्रू लिखना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंटर दबाएंगे, दूसरे वाले की का नाम लिखेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग अपने जो है वेब पेज को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईमेल करके है, तो हम लोग यहाँ पर वही ईमेल करके बना लेते हैं। ये मैंने लगाया, एंटर दबाया। टाइप किस तरह का होगा ईमेल, मैंने कहा जो है स्ट्रिंग टाइप का होगा, कॉमा लगाया। क्या ये रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने कहा हाँ ये रिक्वायर्ड होगा, मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, एंटर दबाना है। अब दूसरा फील्ड कौन सा होगा ये हम लोग देखते हैं वेब पेज पर। तो मेरे पास जो है पासवर्ड वाला फील्ड है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे ये पासवर्ड लिख दिया, फिर यहाँ पे लगाया मैंने, और फिर यहाँ पे टाइप में वही सेम स्ट्रिंग लिखना है, कॉमा लगाना है, एंटर दबाना है। फिर आपको रिक्वायर्ड लिखना होगा, फिर आपको यहाँ पे ट्रू लिखना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि मोंगूज में जो आप मॉडल्स में की बनाते हैं उन पे अगर आप चाहे तो यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। और ये कैसे करना होता है ये जो है मोंगूज की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है, जो कि मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज करके सर्वर साइड वैलिडेशन करेंगे ही, और साथ ही में रिएक्ट जेएस में भी जो हम लोग का वैलिडेशन रहेगा। तो यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। दूसरा की कौन सा होगा वो हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास जो दूसरा की है वो पासवर्ड अगेन वाला है। तो क्या पासवर्ड अगेन का जो की है क्या ये लगाने की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब कोई दूसरा की बनाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो दूसरा की होगा उसका नाम होगा प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक। यहाँ पर जब मैंने अपना फॉर्म डिजाइन किया था, व्यू जो थीम वाला वीडियो था, तो मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया था, पर मैं अपने रेस्ट एपीआई में फाइल अपलोड का ऑप्शन दूंगा। और उसकी मदद से क्या आप कर पाएंगे कि जो प्रोफाइल का जो यूजर का पिक होगा, पिक्चर होगा, उसे आप अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने इंटरनेट पे कहीं और पे किसी प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल देखा होगा तो वहां पर देखा होगा कि उन लोगों ने प्रोफाइल पिक को अपलोड करने के लिए ग्रेविटार करके एक चीज आता है उसका यूज किया था। तो मैं उसका यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसका यूज करने से आप ये सीख ही नहीं सकते कि फाइल अपलोड कैसे किया जाता है। तो लोग जल्दबाजी में करने के चक्कर में वो दिखा देते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होता।
पर फाइल अपलोड करने से आप सीख पाएंगे कि फाइल अपलोड कैसे किया जाता है। हालांकि मैं अपने प्रोजेक्ट में कई जगह पर फाइल अपलोड के ऑप्शन दूंगा। तो हम लोग प्रोफाइल पिक करके जो बनाएंगे, तो मैंने ये बनाया, कॉलन लगाया, इसमें किस तरह का वैल्यू होगा, मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई इमेज होना चाहिए, स्ट्रिंग आपने कैसे लिख दिया? तो स्ट्रिंग इसलिए होगा क्योंकि इमेज को एक्सेस करने के लिए हम लोग एक यूआरएल बनाएंगे, और जो यूआरएल होगा वो तो स्ट्रिंग के ही फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ये टाइप जो स्ट्रिंग रहेगा, कॉमा लगाना है। क्या इसको रिक्वायर्ड करने की जरूरत है? और वो है नहीं जरूरत है। अगर यूजर जो है प्रोफाइल पिक अपलोड नहीं भी करेगा तो भी हम लोग उसको आईडी बनाने देंगे, और यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा, और जो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट में वैल्यू देने वाले स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, और जो वैल्यू है वो होगा आपका empty, ये मैंने लिखा empty माइनस avatar डॉट jpg। तो ये जो है आपका empty avatar हो गया। अब ये जो है ये कहाँ पे मौजूद होगा? ये आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में पब्लिक करके भी हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर मौजूद होगा, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ, पर जब हम लोग फाइल अपलोड करेंगे तब हम लोग क्रिएट करेंगे। कोई भी यूजर जब प्रोफाइल बनाएगा, अगर वो अपना फाइल अपलोड नहीं करता है, तो empty avatar करके एक इमेज होगा जो कि यहाँ पर आपके मौजूद होगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जैसे आप प्रोफाइल पिक को अपलोड करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपका प्रोफाइल पिक का नया नाम बनेगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अगर देंगे तो वैल्यू सेट होगा, नहीं होगा तो डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है कॉमा लगाते हैं, एंटर दबाते हैं। अब कुछ जो और चीजें हैं वो बनाते हैं। अब यहाँ पर मेरे जो है यूजर मॉडल के अंदर एड्रेसेस करके भी जो है एक की होगा, जो कि मैं फिलहाल इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, और उसकी वजह यह है क्योंकि मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यूजर जो अपने एड्रेसेस कैसे सेट कर पाएगा। तो मैं आपको जो अपना जो मैंने थीम बनाया इससे पहले अमेजॉन क्लोन का, मैं आपको उसको दिखा के समझा देता हूं कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये आप देख सकते हैं हम लोग के पास योर एड्रेसेस करके एक पेज था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म बन के आएगा, और यहाँ पे जो कीज है उन्हीं कीज को जो है हम लोग यहाँ पर अपने इस वाले की पर जो है सेट करेंगे, जो कि मैं फिलहाल इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे आप एड्रेस ऐड करते जाएंगे तो एक एक करके एड्रेस आपकी इसमें ऐड होता जाएगा, और इस वाली की पर जो डेटा मौजूद होगा वो एरे के फॉर्म में होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि मैं कैसा कोड लिखूंगा। कुछ इस तरीके से होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इसके अंदर जाना होगा, एंटर लगाना होगा, इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और इसके अंदर आपको बताना होगा कि जो की है वो कौन सा की होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे वेबसाइट देखते हैं क्या हमारे पास कंट्री है, तो मैंने यहाँ पे की बनाया कंट्री, और कॉलन लगाया, यहाँ पे ये किया, एंटर दबाया। इसके अंदर जाएंगे, टाइप लिखेंगे, वही सेम काम, टाइप स्ट्रिंग लिखिए, रिक्वायर्ड टू, इस तरीके से आपको की बनाना होगा। तो मैं फिलहाल इसको छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। तो ये वाला की हम लोग अभी आगे की वीडियो में बनाएंगे। और उसके बाद अब हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर क्रिएटेड ऐड करके एक कॉलम जो है की बनाते हैं। ये हमें ये बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस समय किस डेट में जो है इंसर्ट किया गया था MongoDB के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये लगाया और एंटर दबाया। इसमें टाइप में आपको जो है लिखना होगा डेट। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे वही डिफॉल्ट वाले का यूज करेंगे क्योंकि हम लोग एक डिफॉल्ट वैल्यू देंगे, और यहाँ पर जो डेट की वैल्यू हम लोग सेट करेंगे इसके लिए हम लोग moment.js करके एक लाइब्रेरी होता है वो यूज करेंगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में सेटअप कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे पैकेज.json में जाएंगे तो आप देख पाएंगे, देखिए मोमेंट वाली लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है। तो हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ क्या करते हैं, ये लिखते हैं और मोमेंट को जो है इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैंने ये लिखा, इक्वल टू लगाना है, आपको यहाँ पे लिखना होगा require, और इसके अंदर जाके आपको लिखना होगा मोमेंट। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा और डिफॉल्ट की जगह पे आपको लिखना होगा मोमेंट, ये लिखना है, डॉट लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट करके एक फंक्शन होता है, आपको उसे कॉल करना है। इसके अंदर जो हम लोग अपने डेट का फॉर्मेट किस तरह का चाहते हैं वो आपको लिखना होगा। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे dd चाहिए, और dd का मतलब डेट हो गया, mm का मतलब हो गया मंथ जो कि नंबर के फॉर्म में होगा 1 से लेकर 12 तक, और y का मतलब हो गया ईयर, जैसे कि 2020 है, 2021 है, वो होगा। उसके बाद मैं इसमें एक स्ट्रिंग ऐड करूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग ऐड किया, इसमें मैंने सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और जो है पार्ट ऐड करेंगे इस डेट के साथ, वो है टाइम। तो इसके लिए आपको फिर से मोमेंट लिखना है, डॉट लगाना है, फॉर्मेट लगाना है, और उसके बाद आपको इसके अंदर जाना है, एक जो है फॉर्मेट बताना होगा,
फिर आपको यहाँ पे जो अपने टाइम का फॉर्मेट देना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा एच का मतलब हो गया आवर, कॉलन लगाइए, लिखिए मिनट हो गया, कॉलन लगाइए एस लिखिए सेकंड हो गया। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है वो हम लोग लेंगे, और ये कैसा दिखाई देगा वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए इस तरीके से है, 5 हो गया, 12 हो गया, 2020 हो गया, सेमी कॉलन लगा रहेगा। टाइम जैसे मान लीजिए ये हो गया 08 हो गया, कॉलन, और फिर आपका मिनट में मान लेते हैं 40 हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे 30 हो गया, इस तरह का होगा। और मैंने यहाँ पे ये लगाया सेमी कॉलन, वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट में हम लोग अपना ये वैल्यू रीड करेंगे तो ये इस तरह का होगा, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि ये एक एरे में से कन्वर्ट कर लेंगे, जिसमें 0 इंडेक्स पर जो है ईयर मौजूद होगा, डेट मौजूद होगा, ईयर नहीं, और जो सेकंड इंडेक्स होगा उस पर जो है टाइम आपका मौजूद होगा। और एरे में बदलने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डॉट लगा के स्प्लिट लिखना होगा, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, और आपको ये बताना होगा कि कौन से सिंबल पे आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मेरे केस में सेमीकोलन होगा, और जैसे हम लोग ये लिखेंगे और जिस भी वेरिएबल के अंदर हम लोग डेटा को यहाँ पर स्टोर करेंगे उसमें ये जो है स्प्लिट होके आ जाएगा। तो ये तो हम लोग अपना जो है रिएक्ट जेएसके में उसमें आके करेंगे, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप में से कई लोग दूसरे के ट्यूटोरियल में देखेंगे या कहीं और देखेंगे कि वो लोग डिफॉल्ट पर जो है इस तरीके से डेट डॉट नाउ लिखते हैं, जो कि आपके जावास्क्रिप्ट के जो है डेट करके एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक फंक्शन है, इससे भी आप डेट सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मोमेंट जेएस जो है काफी अच्छा लगता है और इसको यूज करना काफी आसान है, और मैं इसके पहले भी यूज कर चुका हूँ। और इसमें जो है आप इजीली 2 डेट के बीच में कितने डेज का जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं, और भी बहुत चीजें कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, और ये जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो मैं यूज नहीं करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने ये बनाया क्रिएटेड ऐड, उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक की जो कि होगा अपडेटेड ऐड। अगर ये यूजर का डेटा कभी भी अपडेट किया जाता है तो उस समय क्या टाइम हो रहा था उसे हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि जब ये जो डॉक्यूमेंट है पहली बार इंसर्ट होगा तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे दोनों जगह पे सेम वैल्यू देना होगा। जब अपडेट होगा तो यहाँ पे वैल्यू अलग होगा, यहाँ पे जो पहले से सेट है वही रहेगा। तो ये हम लोग के जो है यूजर डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2-3 बार एंटर दबाएंगे, अब मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, कमेंट लिखा कि क्रिएट यूजर मॉडल, फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा mongoose.model, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है। इसके अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आप इस मॉडल का नाम क्या रखना चाहते। तो मैंने यहाँ पे यूजर्स रखा, चाहे तो आप इस तरीके से यूजर भी रख सकते थे, पर हम लोग यहाँ पे यूजर्स कर देते हैं। कॉमा लगाना है, जो आपने यूजर स्कीमा बनाया वो यहाँ पे लाके डाल दीजिए, और यहाँ पे जो यूजर स्कीमा बनाया इसका जो पहला वाला अल्फाबेट है उसे स्मॉल में कर लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। चाहे तो आप कैपिटल भी रख सकते थे। उसके बाद जब ये हो जाए तो अब आपको क्या करना होगा कि इस मॉडल को एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट यूजर मॉडल। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, आपको लिखना होगा, इक्वल टू लगाना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे mongoose.model लिखना होगा, और इसके अंदर जो आपने यहाँ पे लिखा है इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका जो मॉडल हो गया यूजर का एक्सपोर्ट हो गया। और एक्सपोर्ट हो गया का मतलब क्या है कि जब अब इस फाइल को कोई लिंक करेगा अपने दूसरे जावास्क्रिप्ट के फाइल में तो इस मॉडल को जो है वो एक्सेस कर पाएगा। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो गिट वाला काम है वो कर लेना, और ये करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे। ये आपको बताया कि देखिए इस फाइल में चेंजेस किए गए, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं सबसे पहले यूजर मॉडल एडिट, ये मैंने लिख दिया। लेकिन ये मैसेज लिखने से पहले जो कमिट का मैसेज है उससे पहले आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा। तो ये जो है आपका स्टेजिंग में आ जाएगा, स्टेज चेंजेस हो जाएंगे, तो हम लोग प्लस पे क्लिक करते हैं। अब कमिट करना है तो यहाँ पे मैसेज लिखिए, मैंने यहाँ पे लिखा एडेड यूजर मॉडल, ये मैंने लिखा। टिक मार्क पे क्लिक करिए, मॉडल ऐड हो गया। इस पे जाइए, पुल पुश पर जाइए, पुश टू पर क्लिक करिए, अपना जो गिटहब का रेपो है वो सेलेक्ट करिए, उसका लिंक ये मैंने किया सेलेक्ट, और यहाँ पर ये देखिए स्टेटस जो है अभी जा रहा है। ये आप देख सकते हैं हम लोग का जो यूजर का मॉडल का कोड था वो गिटहब पे पहुंच चुका है। तो अगर मैं अपने गिटहब के अकाउंट में जाऊंगा तो वहां पे मुझे दिखने लगेगा। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर आप चाहे तो मुझे मेरे ईमेल पर भी अपने डाउट जो है लिखकर भेज सकते हो, जो कि आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे। ईमेल मेरा लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप यहाँ पर जो ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं,
और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना तो आप उसके ठीक नीचे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।